दज्जाल कौन है? झूठा मसीह जो बड़े इंतशार और फ़रेब से लोगों को गमराह करेगा। हमारे साथ रहिए क्योंकि हम दज्जाल के बारे में हर वो मालूमात दरियाफ्त करेंगे जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। इस्लाम में क़यामत के दिन यानी आखिरत के बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। इन कहानियों में एक अहम शख्सियत एक आदमी है जिसका नाम दज्जाल है। उसे झूठा मसीह कहा जाता है। मगर दज्जाल कौन है, वो क्या करेगा और हमें उससे क्यों महतात रहना चाहिए? दज्जाल को बहुत सी अहादीस में बयान किया गया है जो पैगंबर मोहम्मद के अक़वाल पर मबनी हैं। दज्जाल का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ दजल से निकला है जिसका मतलब है फ़रेब देना। दज्जाल एक बड़े झूठे और फ़रेब देने वाले के तौर पर पेश किया गया है जो बहुत से लोगों को अपने पैरोकार बनाने के लिए उनकी आंखें धोखे में डाल देगा। उसे एक आंख वाला भी कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख अंधी होगी। दज्जाल के नमूदार होने से पहले बहुत सी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो लोगों को खबरदार करेंगी कि बड़े इम्तिहान का वक्त करीब है। इनमें आसमान में अजीब व गरीब वाक़ात, कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले और मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान जंगें शामिल हैं। दज्जाल के आने से पहले दुनिया इंतशार में डूब जाएगी। जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो बज़ाहिर एक आम आदमी नज़र आएगा, मगर उसकी कुछ अजीब खुसूसियात होंगी। एक आंख अंधी होगी और दूसरी आंख में चमकती हुई रोशनी होगी। इसका चेहरा तारिक और शैतानी होगा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक उसकी पेशानी पर काफर का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा जो सिर्फ मजबूत ईमान रखने वाले ही पढ़ सकेंगे। दज्जाल के पास बहुत सी अजीब ताकतें होंगी। वो मौजज़ात दिखाकर मर्दों को जिंदा करने, बारिश कराने और रेगिस्तानों में फसलें उगाने का बहाना बनाएगा। मगर ये मौजज़ात महज फ़रेब हैं जिनका मकसद लोगों को उसके जाल में फंसाना है। वो दावी करेगा कि वो नबी है और यहाँ तक कि खुद को खुदा भी करार देगा। बहुत से लोग उन मौजज़ात की वजह से उस पर यकीन कर लेंगे। दज्जाल दुनिया भर में सफ़र करेगा और अपने पैरोकार जमा करेगा। वो भूख के आलम में लोगों को खाना और पानी फराहम करके उन्हें फ़रेब में मुब्तला करेगा। मगर जो लोग उसके साथ चल पड़ेंगे वो सही रास्ते से दूर हो जाएंगे। वो दौलत और ऐश व अशरत की पेशकश करेगा, मगर ये सब बर्बादी की नवेद होंगे। उसका असल मकसद लोगों को खुदा के सही रास्ते से दूर ले जाना है। असल इम्तिहान मोमिनों के लिए होगा। जिनका ईमान मजबूत होगा वो जान लेंगे कि दज्जाल महज एक झूठा है और उसके मौजज़ात का बहकावा उन्हें फ़रेब नहीं देगा। पैगंबर मोहम्मद ने हमें बताया है कि जब दज्जाल नमूदार हो तो हम इससे दूर रहें। वो मक्का और मदीना के सिवा हर शहर का दौरा करेगा क्योंकि इन दो मुक़द्दस शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। दज्जाल के ज़माने का एक अहम वाक़या नबी ऐसी का दोबारा आना होगा, जिन्हें ईसाईयत में यसवा कहा जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक नबी ऐसी दज्जाल से लड़ने और उसे शिकस्त देने के लिए वापस आएंगे। ये मार्का बीत अल-मुक़द्दस के करीब लिदा दरवाज़े के पास होगा। नबी ऐसी दज्जाल का पीछा करेंगे और मोमिनीन की मदद से आखिरकार उसे कत्ल कर देंगे। जब नबी ऐसी दज्जाल को हलाक कर देंगे तो दुनिया में अमन बेहाल हो जाएगा। दज्जाल के झूठ और फ़रेब का इंजाम हो जाएगा और मोमिनीन को उसकी बद्दी से नजात मिल जाएगी। ये एक बड़ी राहत का वक्त होगा और ज़मीन फिर सच्चाई और इंसाफ से भर जाएगी। तो दज्जाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असल सबक ये है कि हमेशा खुदा पर ईमान रखें। दज्जाल लोगों को पैसा, खुराक और ताकत की पेशकश करके गमराह करने की कोशिश करेगा, मगर यह सब आर्जी हैं। असली इनाम आखिरत में है, जहां सिर्फ वही कामयाब होंगे जो अपने ईमान पर कायम रहें। पैगंबर मोहम्मद ने हमें यह भी बताया कि दज्जाल से कैसे बचा जाए। हमें कुरान की सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करनी चाहें जो हमें दज्जाल के शर से महफूज रखेंगी। हमें खुदा से रहनुमाई और हिफाजत की दुआ करनी चाहिए ताकि हम दज्जाल के फ़रेब का शिकार ना हों। दज्जाल इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। वो लोगों को फ़रेब देकर गमराह करने की कोशिश करेगा, मगर जो लोग अपने ईमान को थामे रखेंगे और खुदा को याद करेंगे वो महफूज रहेंगे। दज्जाल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमेशा होशियार रहें और उन चीज़ों का फ़रेब न खाएं जो बज़ाहिर अच्छी लगती हैं मगर इंदर से नुकसानदेह होती हैं। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर कायम रखे और आखिरी दिनों में मोमिनों में शामिल फरमाए। दज्जाल की कहानी हमें ये सबक देती है कि अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहें, तैयार रहें, मजबूत रहें और हमेशा खुदा पर भरोसा करें।